नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की प्रश्नावली 11.2। उससे पहले जस्ट एक रीकैप कि 11.1 में हमने क्या किया था। 11.1 में हमने विभिन्न कोण, जो भी माप हमें दिए हुए थे, हमने उन कोणों की रचना की थी और एक समबाहु त्रिभुज की रचना की थी। तो अब 11.2 में हम ऐसे त्रिभुजों की रचना करेंगे जिनकी किन्हीं दो भुजाओं का योग या अंतर दिया होगा और साथ में कोण दिया होगा, या फिर तीनों भुजाओं का योग या फिर और साथ में कोण दिए होंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 11.2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 75 डिग्री और AB जमा AC बराबर है 13 सेंटीमीटर हो। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें BC लेना है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए लेते हैं BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर है 7 सेंटीमीटर हम स्केल की सहायता से यहाँ ले लेंगे। ये हमारे पास BC आ गया है 7 सेंटीमीटर, इसके नाम दे देंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी चीज़ जो है वो है कोण। कोण B हमें दिया है 75 डिग्री का। कल हम लोगों ने कोण बनाए थे, यानी पिछली वीडियो में हमने बनाए थे, तो आप इन्हें वहाँ से भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा आपको। तो देखिए B बिंदु पर प्रकार रख के एक चाप लगा देंगे। 75 डिग्री का कोण बनाना है। बताया था कि जिसका कोण सीधा नहीं बन सकता, जैसे कि 60, 120, 180 तो सीधे बनते हैं। इनका जिसका कोण सीधा नहीं बनता उसका डबल कीजिए, 150। 75 का डबल करें तो 150। अब ये देखना है कि 150 किस किस से मिलकर बनता है। तो वो बनता है देखिए 90 और 60 से। तो हमारा काम है 90 और 60 का आधा करना। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर प्रकार रखने हैं, एक चाप लगा देनी है, 60 डिग्री का कोण है। फिर दूसरी चाप लगाएंगे तो 120 डिग्री का कोण है। इस चाप को 60 डिग्री पर रखकर इससे एक और चाप काट देंगे और 120 डिग्री के कोण पर रख के इस चाप को हम काट देंगे। तो ये हमारा कोण जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। अब ध्यान रखिए क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण इस त्रिभुज में नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे डॉटेड बनाएंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण आ गया। अब क्या करना है, 90 और 60 का आधा कर दीजिए आप। इस प्रकार से एक बार 60 पर प्रकार रख के चाप और दूसरी 90 पर रखकर, तो ये आप चाप लगा देंगे और इसे मिला देंगे। इस प्रकार से। अब देखिए आपको दूसरी बात कही है कि AB जमा AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर आप प्रकार खोल लीजिए, यदि प्रकार खोल सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं। B बिंदु पर प्रकार रखनी है और इसे काट देना है। मेरी थोड़ी सी ऊपर चली गई, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे बनाइए ताकि आपके पास स्पेस हो। तो ये हमारी आ गई है बिंदु C। इसको हम नाम दे देंगे कुछ भी, D या जो भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ABC तो हमें त्रिभुज बनानी है। और अब क्या करेंगे, CD को मिला देंगे। देखिए इसे इस प्रकार से मिला देना है आपको, डॉटेड। तो ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखिए, तो जब हमें भुजा दी होगी यानी योग दिया होगा, AB जमा AC, BC जमा AC, PQ जमा QR, तो जो भी है जब हम उसको चाप लगा के काट देंगे, उसे किसे मिलाना है, दूसरे बिंदु से। और इसी भुजा का, यानी जो भी भुजा हम मिलाएंगे उसका लंब समद्विभाजक करना है। यानी C पर प्रकार रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ, और उतनी ही प्रकार से D बिंदु पर प्रकार रख के आपको इन चापों को काट देना है और फिर क्या करना है, इसे मिला देना है। तो मिलाने के बाद इसे डॉटेड ही करिएगा। तो ये आ गया। इसके बाद ये जो लंब समद्विभाजक है, इसने जहां भी इस भुजा को काटा BD को, ये हमारा वो बिंदु त्रिभुज का तीसरा आ जाएगा AC।
और फिर हम क्या करेंगे, AC को मिला देंगे और हमारी त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी। अब आप इसको माप कर भी देख सकते हैं कि AB जमा AC का जो मान है वो आपका 13 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए यहाँ से आया 5.3 और यहाँ से देखिए 7.7, तो पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी किसकी रचना हो गई, त्रिभुज ABC की। साथ ही साथ मैं आपको इस क्वेश्चन की रचना भी समझा देता हूँ। रचना वैसे मैंने कल बता दी थी कि जिस तरह से भी हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसे ही उसकी रचना लिखनी होती है। फिर भी हम लिख के देते हैं एक। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया था, दूसरा बिंदु B पर 75 डिग्री के कोण की रचना की। तीसरा हमने किया कि किरण BD को जो हमारी किरण BD आई थी, किरण BY आप इसको नाम दे सकते हैं, BX नाम दे सकते हैं। BX में से BD बराबर है 13 सेंटीमीटर काटा। वह हमने क्या किया था, CD को मिलाया। चौथा हमने क्या भाग किया था, हमने क्या किया कि CD का लंब समद्विभाजक खींचा। तो CD का लंब समद्विभाजक खींचा। जो क्या करता है, जो BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद क्या किया हमने, AC को मिला दिया था, तो लिखेंगे AC को मिलाया। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार हमारे पास लिख देंगे, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो बड़ा ही आसान से स्टेप थे, आप लोग इसे कीजिए। ध्यान रखिए रचना के मार्क्स होते हैं और इसके मार्क्स कटते भी हैं, तो आपको ये ध्यान से करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 45 डिग्री तथा AB माइनस AC बराबर है 3.5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए अब यहाँ माइनस आ गया है, करना क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर से वही हमारा काम है, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेना है। इसको नाम दे दिया हमने BC। उसके बाद देखिए दूसरा है कि कोण B बराबर है 45 डिग्री। तो B बिंदु पर 45 डिग्री का हम कोण बना लेंगे, जिस प्रकार से हमने पहले बनाए थे। तो 45 किसका आधा होता है, 90 का। तो पहले 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, यानी पहले 60 डिग्री, 120 डिग्री और एक चाप लगा देंगे यहीं 60 डिग्री से, फिर 120 डिग्री पर रखकर इसे काट देंगे। ये कोण हमारा आ गया 90 डिग्री का। इसे मिला देंगे, डॉटेड। अब क्या करना है इसका
आधा, यानी एक बार 60 डिग्री पर प्रकार रख के इसको चाप लगानी है, सॉरी एक बार 90 का आधा करना है, तो एक बार 0 डिग्री पर प्रकार रखकर इसे काट देंगे और एक बार 90 डिग्री पर रखकर इस चाप को काट देंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण आया। इसे आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकार से। अब देखिए एक चीज़ देखनी है हमें, ये याद रखने की चीज़ है, ए बी सी। देखिए साइक्लिक यदि चले तो पहले ए बी आता है और फिर ए सी आता है। तो यदि ए बी माइनस ए सी आए तब तो आपको ऊपर काटना है, यानी इस रेखा को, यानी बी से ऊपर की ओर। और यदि उल्टा आए, ए सी माइनस ए बी आए, तब आपको नीचे काटना है। नीचे कैसे? इस रेखा को नीचे की ओर बढ़ाकर और बी से नीचे की ओर काटना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर में है तब तो हम ऊपर काटेंगे और एंटी साइक्लिक में है तो नीचे। तो चलिए ए बी माइनस ए सी कितना था? 3.5 था। तो 3.5 सेंटीमीटर हमें प्रकार खोलनी है। खोल लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। बी बिंदु पे प्रकार रखें, इस चाप को हम ऐसे काट देंगे। तो हमारा ये कट गया 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या करना है, इसको नाम दे देंगे हम कुछ भी। इस किरण को नाम दे देंगे एक्स या वाई जो भी, और इसको नाम दे देंगे डी। हम इसे मिला देंगे, याद रखना डॉटेड करना है इसे भी। और फिर क्या करते हैं, इसका लंबसम द्विभाजक यानी सी डी का। तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर लगा देंगे, एक चाप नीचे। उतनी ही प्रकार से डी बिंदु पर प्रकार रख के हम इस चाप को काट देंगे। तो इसको आगे बढ़ा देंगे भुजा को। जहाँ भी ये किरण बी एक्स को काटेगी वो जो बिंदु है वो क्या आ जाएगा, आपका बिंदु ए आ जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ काट दिया इसे, तो ये बिंदु आ गया ए। और त्रिभुज ए सी को यदि हम मिला दें इस भुजा को, तो त्रिभुज हमारी ए बी सी की रचना हो गई। तो इसी प्रकार से आप इसकी रचना लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की लिखी है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसमें क्यू आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर है 60 डिग्री व पी आर माइनस पी क्यू बराबर है 2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में फिर से वही काम है, पहले भुजा लेनी है क्यू आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं क्यू आर बराबर है 6 सेंटीमीटर के। ये लीजिए हमने ले ली है क्यू आर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कहा है कोण क्यू बराबर है 60 डिग्री, तो क्यू पर हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे। बड़ा ही आसान होता है 60 डिग्री का कोण। तो सिंपल तरीके से एक चाप लगाई है और इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बना दिया है। तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री का कोण। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें बनानी है त्रिभुज पी क्यू आर और हमें दिया है पी आर माइनस पी क्यू। अब जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि तो साइक्लिक ऑर्डर है, यानी पहले पी क्यू हो और फिर पी आर, तब तो ऊपर काटते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, पहले पी आर है और फिर पी क्यू है। तो यानी यहाँ हम कहाँ काटेंगे, नीचे की ओर काटेंगे इसको। तो यानी इस रेखा को हम क्या करेंगे, नीचे की ओर बढ़ा लेंगे 60 डिग्री के वाले कोण को, किरण को इस प्रकार से। और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर कहा है, तो 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है आपको और इसे क्यू बिंदु पर प्रकार रखकर इसे काट देना है। इसको आप नाम दे सकते हो, नीचे रेखा को नाम दे दीजिए y, ऊपर आप इसे नाम दे सकते हो x, इसको नाम दे दीजिए आप s, क्योंकि p तो हमें लेना है, और फिर इसे मिला दीजिए। उसके बाद वही प्रोसेस, जिस भुजा को हम मिलाते हैं उसका लंबसम द्विभाजक यानी आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, आर बिंदु पर प्रकार रख के उस चाप को हम काट देंगे।
ये चाप पूरी नहीं आएगी तो फिर से क्या करेंगे हम इसे और दोबारा से। तो चलिए इसे मिला देंगे लमसम द्विभाजक को, इस तरह से मिला दिया। और जो बिंदु यानी जहाँ पर इस लमसम द्विभाजक ने काटा ये बिंदु हमारा आ जाएगा P, और PR को हम मिला देंगे तो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई। तो हमारे पास क्या आ गई, त्रिभुज PQR। आप इसको देख भी सकते हैं, देखिए PQ आपके पास आएगा लगभग 3.5 या 3.4 सेंटीमीटर, और जो PR है वो देखिए आपके पास आया है 5.4 सेंटीमीटर के करीब करीब। तो 5.4 माइनस 3.4 यानी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 3। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।